हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो मेरी सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आपको पता भी होगा, डे बाय डे हम अपने इस जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच है, मेरा ये जो कोर्स है, ठीक है, डे बाय डे आगे चलता जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्लासेस करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ जिस बच्चे को जो भी मेरी ये क्लासेस समझ में नहीं आती, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, उसे इन कमेंट मुझे बताना कि सर ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया। उस स्टूडेंट को, उस छात्र को मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो सिविक्स है, जो पॉलिटिक्स साइंस है, ठीक है, उसके सिक्स क्लास का सिक्स चैप्टर आपके सामने होगा और आपके सामने है, जैसे कि स्लाइड में दिख भी रहा है, गांव का प्रशासन कैसा होता है। ठीक है, उसके समाधानों के बाद, विवाद का जो समाधान है वहाँ के बारे में जानेंगे, या पुलिस की भूमिका क्या होती है एक, और पटवारी की भूमिका क्या होती है एक गांव के प्रशासन को लेकर के। ठीक है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज जानेंगे अपनी सिक्स क्लास, आज की इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ये क्लास। ठीक है, जो भी बच्चा सीरियस है और सीरियस होकर पढ़ रहा है, वो मेरी सारी क्लास को ले रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से लग रहा होगा, नोट बुक लेकर के और पेन लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, शासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। अब जनता नाम आ गया तो लोग मीन्स लोगों, प्रशासन कहते हैं। ठीक है, गांव में प्रशासन के कई पहलू हैं, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला है जन सुविधाओं का निर्माण। ठीक है, जन मतलब लोगों के लिए, जैसे कि सड़क बनाना, नाली बनाना, बांध आ जाना उसका, या बांध बनवाना, या पेयजल, ये सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है गांव के अंतर्गत। लोक कल्याण योजनाओं के बारे में उनको लागू करना, उनको बताना, लोगों की जरूरतों को इसके माध्यम से पूरा करना। ठीक है, झगड़ों का निपटारा करना, किसी का खेत के ऊपर बाज की, खेत क्यार के ऊपर, या किसी को मैंडो काट लिया, किसी की डोल में फावड़ मार दिया, कस्सी होती है ना, वो झगड़े हो जहाँ बहुत से, या वैसे कोई झगड़े, उनको निपटारा करना। ठीक है, जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना। ठीक है, लगान या बोकर की वसूली करना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब विवाद का समाधान पढ़ेंगे। जैसे मैंने डाला हुआ है टॉपिक में, विवाद हो जाता है तो क्या होगा। जब दो लोग या लोगों के दो समूह किसी बात पर सहमत नहीं है तो विवाद खड़ा हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर विवादों को शांति से हल किया जा सकता है, लेकिन कई बार विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र की दखलांदाजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, कोई ज्यादा ही राड हो गया, ज्यादा ही विवाद तगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, और गांव की सरपंच की बात भी ना मान रही, फिर उसको प्रशासन को आना पड़ता है। ठीक है, उसको दखलंदाजी देनी पड़ती है। अब यहाँ पर पुलिस की भूमिका क्या होगी वो जानते हैं, रोल ऑफ पुलिस के बारे में। पुलिस का काम है कानून को लागू करना। पुलिस को अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द की बहाल करना होता है। हर गांव के लिए एक थाना होता है, एक थाने के क्षेत्र में कई गांव उसके अंडर आते हैं। सिंपल सी है। एसएचओ, जैसे कि पुलिस थाने के मुखिया को थाना अध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। ठीक है, आपके हर गांव के अंतर्गत एक पुलिस थाना होगा, उसमें एक एसएचओ होगा। ठीक है, जो आपकी शिकायतों को दर्ज करता होंगे। ठीक है, उस थाने के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है। जो थानेदार का काम होता है शिकायत दर्ज करना। थाने में किसी भी शिकायत को अक्सर एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। ये सारी चीजें। अब जमीन विवाद क्या होगा। जमीन को लैंड डिस्प्यूट, ग्रामीण इलाकों में विवाद का मुख्य कारण है जमीन से जुड़ा झगड़ा होता है। ऐसा अक्सर होता है कि एक आदमी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन को हड़प लेता है। ठीक है, गांव के कुछ लोग अन्य लोगों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अधिक शक्तिशाली आदमी कम शक्तिशाली आदमी को जमीन से हड़पने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अक्सर अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति शिकार होता है। कई बार एक ही जाति के लोग के बीच भी जमीन का विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, जमीनी विवाद बहुत होते हैं गांव के अंतर्गत। ठीक है, वो चीजें आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आता है पटवारी, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। पटवारी के जो लोग लेखपाल बोलते हैं ना आप, वो पटवारी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तहसीलदार होगा, कानून गो होगा, और ग्रामीण अधिकारी हो गया। पटवारी का काम होता है लगान वसूल करना। ठीक है,
राजस्व वसूली तंत्र में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है। पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, सॉरी। पटवारी के जो सिस्टम को सबसे पहले किसने लागू किया था? वो शेरशाह सूरी ने लागू किया था। ठीक है, इनके सबको मैं क्लियर करता चलूंगा आने वाले चैप्टरों में, आने वाली क्लासों में। ठीक है, बाद में इसे अकबर ने और बेहतर कर दिया था, और काम करके और बेहतर अच्छे से बना दिया। भू राजस्व या लगान क्या होता है वो चीज हम पढ़ेंगे अब। भारत के में शुरू के राजाओं और महाराजाओं के जमीन से भू राजस्व या कर लिए जाते थे। राजस्व का एक मुख्य स्रोत रहा है। आज सरकार किसी भी किसान के पास कुल जमीन पर सालाना टैक्स लगाती है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुख्य कलेक्टर होता है, आपको पता होगी। टैक्स के कलेक्शन में जुड़ी होने के कारण जिला अधिकारी को कलेक्टर भी कहा जाता है। सिंपल। पटवारी के काम कौन कौन से थे ये भी सुन लो। भू पर उगने वाली फसल को रिकॉर्ड रखेगा वो एक तो पटवारी। जमीन के मालिक का ताजा रिकॉर्ड रखना, ये सभी काम होते हैं किसके? पटवारी के। ठीक है, अब जमीन के रिकॉर्ड में जानकारी, इंफॉर्मेशन इन लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन के रिकॉर्ड को खसरा भी कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आया है सी टेट में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है उसको क्या अन्य नाम से पुकारते हैं? तो उसको खसरा कहा जाता है। खसरा कोई आदमी उचित शुल्क देकर तहसील से किसी जमीन का खसरा निकलवा सकता है। आप तहसील ऑफिस से जमीन का नक्शा भी ले सकते हो, सिंपल है। ठीक, कंप्यूटराइजेशन के बाद जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। आज के समय में सब कुछ कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो जो भी चीजें आपकी जमीन है वो कंप्यूटर पर चढ़ी हुई हैं। ठीक है, आप पता कर लेना अपनी जमीन के बारे में। ठीक है, या जो खेवट नंबर जो होते हैं, ऐसा कुछ आपको पता हो तो मैं बोल रहा हूँ, खेवट नंबर आप ले जाओ और आपके सामने वो बता देगा। खसरा निकलवाना, ठीक है, कोई भी आदमी उचित शुल्क देकर मतलब तहसील से किसी जमीन का खसरा निकलवा सकता है। आप तहसील ऑफिस से जमीन का नक्शा भी ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन के बाद जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त करना बहुत आसान हो गया आज के समय में। ठीक है, आप जाओगे और नंबर डालेगा वो तुरंत आपके सामने आपके खेत की सब कुछ बायोडाटा निकल कर आ जाएगी। ये थोड़ा सा हटके हिंदू अधिनियम धारा 2005, यहाँ से क्वेश्चन आए इसलिए मैंने डाला हुआ है। पहले किसी व्यक्ति की जमीन को उसके बेटों से बराबर बांटा जाता था। सरकार ने 2005 में इस नियम में संशोधन किया। क्यों किया सुन लो। अब नए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के जमीन में उसकी बेटियों का भी हासिल हिस्सा होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से लागू हुआ? 2005 से। बेटियों के लिए भी हिस्सा होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि ताकि स्त्रियों का सशक्तिकरण हो सके। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो भाई बेटी की जगह बेटा ही हो जाता, वहां भी तो देते तुम जमीन का हिस्सा, फिर बेटी को क्यों नहीं? तो इसलिए सरकार ने ये सारी चीजें लागू की। गांव में अन्य जन सुविधाएं, अदर पब्लिक एमिनिटाइज इन द विलेज, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। कुछ गांव में छोटे तो कुछ गांव में बड़े अस्पताल होते हैं। जिस गांव में अस्पताल नहीं होता कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी जाया करते हैं। सिंपल है। स्कूल, आज कई गांव में सरकारी स्कूल भी हैं। मोस्टली सभी जिलों के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं उसके अंतर्गत सरकारी स्कूल एक हो गए होगा। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। ठीक है, दूध कोऑपरेटिव, देखे कोऑपरेटिव क्या है? दूध उत्पादकों द्वारा सहकारी समिति या कोऑपरेटिव बनाई जाती है। ठीक है, डेयरी होगी आपके हर गांव के अंतर्गत आसपास में। ऐसी सोसाइटी का काम है आसपास के गांव से मिलने वाले दूध को एक जगह इकट्ठा करना, वहां से दूध को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। ठीक है, आप आंगनवाड़ी केंद्र, गरीब बच्चों को देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। सिंपल है। ऐसे केंद्र पर छोटे बच्चों की देखभाल होती है और उन्हें मुफ्त भोजन और कुछ दवाएं दे दी जाती हैं। इन पर भी आजकल राजनीति हो रही है। ठीक है, ठीक है, पैसा मैटर है चाहे वो कोई भी हो। सिंपल सी बात यह है, सॉरी इसके लिए। नगर प्रशासन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब तक आपने क्या पढ़ा? गांव का प्रशासन। अब क्या पढ़ेंगे? नगर प्रशासन। ठीक है, आप क्या सीखेंगे इसके बारे में? थोड़ी सी वो छोटा चैप्टर इसलिए मैंने दोनों ही चैप्टर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, 5th और 6th दोनों। नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, वार्ड पार्षद, वार्ड काउंसलर और पार्षद समिति। ठीक है, काउंसिल कमेटी, इनके बारे में हम जाएंगे। नगर के बारे में, नगर में कौन कौन सी है, म्युनिसिपैलिटी की क्या होती है, वार्ड परिषद क्या है, पार्षद समिति कैसे कहाँ कैसे बनती है, सारी चीजें हम जानेंगे इसके अंतर्गत नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन एक शहर एक गांव से बहुत बड़ा होता है। सिंपल है। शहर की आबादी अधिक है इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं अधिक है। लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। नगरों में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना
नगर पालिका का काम होता है। यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं कि ठीक है, नगरों में काम करना, जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, किसका काम होता है? नगर पालिका का दायित्व। ठीक है, नगर पालिका जो म्युनिसिपैलिटी है, यह एक निर्वाचित निकाय है। ठीक है, निर्वाचित। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचित मतलब लोगों द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नगर पालिका क्या है? निर्वाचित है। ठीक है, छोटे शहरों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि छोटे शहरों में क्या कहा जाता है, बड़े शहरों में क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यानपूर्वक, मैंने स्लाइड वाइज वही लाइन डाली हैं तो जहां से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन बड़े शहरों में इसे नगर निगम कहा जाता है। छोटे शहरों में क्या कहा जाता है? नगर पालिका। बड़े शहरों में नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ। अब वार्ड है। वार्ड क्या चीज है? प्रत्येक नगर पालिका को छोटी, और नगर पालिका छोटे शहरों में, उसके बारे में वार्ड। ठीक है, प्रत्येक नगर पालिका को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। बस छोटी इकाइयों में, वार्डों में बांट देते हैं। और जो भी बच्चा शहर से है या सिटी से बिलोंग करता है, वो उनको पता होगा वार्ड क्या है, वार्ड परिषद कौन से, ये सभी चीजें वो अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन वार्ड पार्षद क्या है? प्रत्येक वार्ड के लोग अपना स्वयं का पार्षद चुनते हैं। ठीक है, जिसे वार्ड पार्षद भी कहते हैं। और सभी वार्ड पार्षद अपने से एक अध्यक्ष को चयन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज है। विभाग क्या है? नगर पालिका के समुचित कार्य के लिए कई विभागों में आवश्यकता होती है। इनके कुछ उदाहरण जैसे कि स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का निर्माण करना इनके द्वारा होता है। ये विभाग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इनके बारे में लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक, निर्माण, ये क्या है। अब स्वच्छता विभाग क्या है? सबसे पहला है आपके सामने स्वच्छता विभाग का काम शहरों में साफ सफाई बनाए रखना, नालों की सफाई और कूड़ों को निस्तारण की जिम्मेदारी इसी विभाग की है। बस सिंपल है। स्वास्थ्य विभाग, ये स्वच्छता है, ये स्वास्थ्य है। पूछ लेगा वो, ऑप्शन में डाल के पूछ लेगा कि कौन सा विभाग शहर में नहीं है इनमें से। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ताकि अब बच्चा यही इन्हीं चीजों को तो इग्नोर कर देगा और यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा वो। फिर बोलेगा कि जी के वास्ट है, इतनी डीपली तरीके से पढ़ी फिर भी क्वेश्चन नहीं आए। यहीं से क्वेश्चन आता है। स्वास्थ्य विभाग का काम स्वास्थ्य के मुद्दों को देखना, जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा के बचाव, ये सभी। शिक्षा विभाग का काम स्कूलों में सुविधाओं को देखभाल करना। यह जरूरी नहीं है कि शहरों के सभी सरकारी स्कूल नगर पालिका के अधीन है। निर्माण विभाग का काम पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, कुछ सड़कों का निर्माण है, रख रखाव, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पार्षद समिति क्या है? काउंसिल कमेटी सुन लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। विभिन्न कार्यक्रम बनाने और लागू करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों के सदस्य पार्षद होते हैं। इन समितियों का नाम इनसे जुड़े कार्यों के आधार पर रखा गया है, जिसे सफाई समिति या शिक्षा समिति कहते हैं। ठीक है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, इन कर्मचारियों की नियुक्त सरकारी करती है और उन काम कौन करती है? सरकार। उनका काम है कौन कौन से? एक तो आयुक्त है और प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लेगा आयुक्त क्या चीज है और कौन इनको सिलेक्ट करता है, ये सारी चीजें। उनका काम विभिन्न कार्यक्रम को लागू करना और उनका प्रबंधन करना है। ठीक है, नगर पालिका के काम देख लो। जलापूर्ति का, अस्पताल को ठीक कराना है, उनको देखना, देखभाल, सड़क का, स्ट्रीट लाइट, नाली, ये मैंने सब बढ़ा दिए आपको। जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड भी इनके पास होना चाहिए। ठीक है, कचरा प्रबंधन आदि। नगर पालिका की आय को स्रोत, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है? नगर पालिका की आय के स्रोत है मकान, जल, बाजार, मनोरंजन, वाहनों पर टैक्स। इसके अलावा नगर पर, लेकिन टैक्स पर बहुत जोर है। टैक्स वाले तो बिल्कुल रात के 12 बजे एक पलक भी ना मारा हो, टैक्स चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा नगर पालिका को सरकार से अनुदान भी मिलते हैं। नगर पालिका वाहनों पर पार्किंग शुल्क भी वसूलती है, देख लो, ये चीजें जरूर है। वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है क्या कहलाता है? जो पटवारी के काम का निरीक्षण करे, थानेदार नहीं, तहसीलदार, हवलदार, जिला अध्यक्ष। तो तहसीलदार इज द राइट आंसर। पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने बताया हुआ कल क्लास में, लेखपाल के नाम से जाना जाता है। छोटी सी क्लास होगी, बहुत अच्छी तरीके से ये 20-25 क्वेश्चन है दोनों क्लासों को मिला करके आपके सामने। गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? व्यापार से, नौकरी से, कृषि से, उपरोक्त सभी। क्या व्यापार चलाते हैं? नहीं। नौकरी? नहीं। कृषि से अतिरिक्त यहाँ पर जोर दिया गया है कि गांव के लोग मुख्य रूप से, मुख्य जो मुख्य रूप है उससे,
उसकी गतिविधि से जुड़े होते हैं, तो वो कृषि इज द राइट आंसर। ठीक है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अब जिलाधिकारी होगा, थानेदार होगा, हवलदार होगा, उपरोक्त सभी होगा, तो जिला अधिकारी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है जिलाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नया हिंदू अधिनियम, अब जिस बच्चे ने क्लास ली है कल, वो सारी क्लासेस के इस क्वेश्चन के अंतर्गत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है वो झट से। ठीक है, तो 2005 में इज द राइट आंसर है, मैंने आपको बताया था किस लिए बनाया था, क्यों बनाया था ये अधिनियम, आपको पता होगी। ठीक है, क्लास 6 क्वेश्चन 6 आपके सामने है। तहसीलदार का क्या काम होगा? तहसीलदार, एक तहसीलदार जो होता है उसका क्या काम होता है? जाति प्रमाण पत्र जारी करना, अपराधी को दंड देना, सड़कों व नालियों को बनवाना, क्या होता है? जाति प्रमाण पत्र इज द राइट आंसर। ठीक है। पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना, या उपरोक्त सभी? सिंपल है, पुलिस का क्या काम होता है? भाई अपराधी को गिरफ्तार करना तो है, दंड देकर बाद में तो एक कोर्ट में सुनवाई हो, कोर्ट कहेगा जब कुछ उसको, जब कुछ ये चीज सुनवाई में आएगी। ठीक है, जमीन का रिकॉर्ड को मतलब ही नहीं है, उपरोक्त सभी होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अपराध को गिरफ्तार करना, जो अपराध किया है उस जिस किसी व्यक्ति ने उस अपराधी को गिरफ्तार करना, मेन काम होता है पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ शिकायत दर्ज करवाते हैं? अदालत में करवाएंगे, अस्पताल में करवाएंगे, पटवारी में करवाएंगे, पुलिस थाने में करवाएंगे? तो सिंपल है, आंसर है पुलिस में। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? शहर के थाने के पास? गलत। जिला पुलिस के पास? ये भी गलत है। अपने क्षेत्र के थाने में? ये भी गलत है। या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा अपने क्षेत्र के थाने में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका अपने क्षेत्र के थाने में, जो भी जिस भी गांव के पास, ठीक है, आपके जो जैसे मैंने पढ़ा है कल की क्लास में, आसपास की गांव के पास या कई गांव का एक थाना होता है, पुलिस थाना होता है, उसमें एक एसएचओ होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल क्लास में बताया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, अपने क्षेत्र के थाने में। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला प्राणी को क्या कहा जाएगा? थानेदार, पटवारी, नंबरदार, या तहसीलदार? अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, तहसीलदार या पटवारी, तो पटवारी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट, ये लोहे की जंजीर, जो लोहे की जंजीर होती है ना, आपने सुनी भी होगी, जो गांव से रिलेटेड है उसे पता होगा, जिससे खेत मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? जरीब कहा जाता है, गट्ठा, जंजीर, या लट्ठा? लट्ठा तो है ही नहीं, गट्ठे का मतलब भी नहीं है, तो अब यहाँ से जंजीर या जरीब, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जरीब। जरीब इज द राइट आंसर। जरीब होती है जो लोहे की जंजीर जो होती है, उसको जरीब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्लास आपकी जो 5th क्लास के जो क्वेश्चन थे आपके सामने 11 वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास 6th है। नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करता है? जो नगर निगम है, नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करेगा? वो स्कूल स्थापित करना, अस्पताल बनाना, या गलियों बनाना, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर डी है। नगर निगम की आय का साधन क्या है? जो नगर निगम है उसकी आय का साधन क्या है? करों से आय, सरकार से आय, मेलों से आय, ये सभी है, सभी। ऑल इज द राइट आंसर। तो नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया कौन है? उसको क्या कहा जाता है? नगर पार्षद कहे होगे? नहीं नहीं। मेयर? बिल्कुल नहीं, ये तो अलग है। सरपंच तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कमिश्नर इज द राइट आंसर। नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। आपको मैंने बताया नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है। ठीक है, इन चीजों को मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 5, बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम? तो नगर निगम कहा जाता है। सिंपल आंसर है। शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? ग्राम पंचायत लगवाएगी शहर में जाकर? नहीं, नगर निगम लगवाएगा, या पटवारी, या न्यायाधीश? तो राइट आंसर नगर निगम आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने, सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? 1994, 1996, 1947, 90? ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेना। तो 1994 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8th है। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका? भाई बड़े बड़े शहर के नाम आ गया। नगर निगम? नगर निगम। बड़े बड़े शहरों में तो नगर निगम। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं, और छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को
नगर पालिका कहा जाता है। मैंने कल भी बताया आपको नगर निगम क्या चीज है, नगर पालिका क्या चीज है। नेक्स्ट है, गांव व शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है। गांव के मुकाबले शहर बड़े होते हैं, बिल्कुल। शहर अधिक फैला हुआ होता है, बिल्कुल। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, बिल्कुल। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन आपके सामने, शहर की विशेषता क्या होती है। यहाँ भीड़ भाड़ होती है, बिल्कुल। पानी और बिजली की सुविधाएं, यस। अस्पताल की सुविधाएं होती है, वो तो पानी और बिजली की सुविधा आपको पता होगी है कि नहीं। और गर्मी में आने वाली है तो गर्मी में पता लग रहा होगा कैसा पानी आ रहा है, कैसे क्या है। ठीक है, तो जैसा इसका लास्ट है ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर आपके सामने हो जाता है सही। करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और एनालिसिस मैंने अच्छी तरीके से किया। आज क्वेश्चन जिस बच्चे ने मेरी कल की क्लासेस ली हैं 5th और 6th, वो आंसर धड़ाके से दे रहा होगा आज की में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँ। नमस्ते, राम राम। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो धड़ाके से। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।